Hello बच्चों, let's read the question. The question says which optically active compound on reduction with lithium aluminum hydride will give optically inactive compound. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों एंड इस पे हम लोग अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा हमारे पास कंपाउंड होगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन बोल सकते हैं। और ये, दूसरी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ए में CH3, C यहाँ लगा हुआ है H एंड OCH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH, और इस पे करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, इसे ये क्या कर देगा बच्चों? रिड्यूस कर देगा, ठीक है, अल्कोहल के अंदर। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनेगा प्रोडक्ट CH3, CH, OCH3 एंड CH2OH, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड ए है हमारा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कंपाउंड बी भी कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा, ये कैसा है बच्चों? sp3 कार्बन। और जितने भी यहाँ पे लाइक ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक लगा हुआ मिथाइल, एक लगा हुआ हाइड्रोजन, एक लगा हुआ मिथॉक्सी ग्रुप एंड एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंसी पे एटम लगे हुए हैं, ये सभी के सभी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? टोटली डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है हमारा, ये कैसा है? कायरल कार्बन है। ये भी कैसा है? कायरल कार्बन है। तो रिएक्टेंट भी कायरल था हमारा एंड प्रोडक्ट भी क्या हो गया बच्चों? कायरल हो गया। और सिंगल कायरल सेंटर वाला जो होता है, सिंगल कायरल सेंटर, ये कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। सो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग बी को चेक करें तो बी में यहाँ पे दे रखा है CH3, CH2, यहाँ पे लगा हुआ है HOH एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगेन ये C डबल बॉन्ड OH को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा एंड यहाँ से बन जाएगा अगेन अल्कोहल CH3, CH2, CH एंड OH, और ये आ जाएगा CH2OH। तो फिर से बच्चों ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल कार्बन हो गया हमारा। चारों डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास स्पेसिस लगे हुए हैं। तो ये भी कैसा होगा? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ओके। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में यहाँ पे दे रखा है, सी में हमारे पास है CH3, CH2 एंड यहाँ लगा हुआ है CH, ओके, CH, C डबल बॉन्ड OOH एंड यहाँ लगा हुआ है CH2OH। इस पे करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन ये C डबल बॉन्ड O को क्या कर देगा? रिड्यूस। ये बन जाएगा CH3, CH2, C यहाँ है हमारे पास H एंड यहाँ लगा हुआ है CH2OH एंड ये आ जाएगा बच्चों CH2OH। अब ये जो कार्बन है हमारा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के ऊपर एंड इधर भी क्या लगा हुआ है? CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि दो ग्रुप जब सेम हो जाते हैं तो ये फिर कायरल कार्बन नहीं होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में अगर हम लोग देखें तो डी में भी दे रखा है यहाँ पे हमारे पास CH3, CH
OH, CH and yeah, CH2 and C डबल बॉन्ड OOH। इस पे फिर से क्या करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फिर से क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा, ये बनाएगा CH3, C, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है OH एंड ये CH2, CH2OH। ओके, अगेन ये कैसा हो गया, कायरल हो गया, चारों डिफरेंट यहाँ पे स्पेसिस लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो बस ऑप्शन सी में जो हमारे पास कंपाउंड मिल रहा है ये कैसा है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।